अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गोलू एंड मिमी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरट मॉल्टिंग के बारे में। गर्मियों के दिनों में आप अक्सर देखते हैं कि केज के नीचे फैदर्स ही फैदर्स नज़र आ रहे हैं और आप सोच रहे होते हैं कि कहीं मेरा पैरट बीमार तो नहीं हो गया है और वो क्यों इतने फैदर्स गिरा रहा है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे पैरट मॉल्टिंग के बारे में। मॉल्टिंग क्या होती है, समर में क्यों होती है, साल में कितनी दफ़ा होती है, क्या मॉल्टिंग डेंजरस है या नॉर्मल प्रोसेस है और इस दौरान अपने पैरट की केयर हमें कैसे करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत से ओनर्स मॉल्टिंग को बीमारी समझकर गलत ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मॉल्टिंग होती क्या है। मॉल्टिंग बर्ड्स के लिए एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे इंसानों के बाल पुराने होकर गिर जाते हैं और नए आने लगते हैं, इसी तरीके से पैरट के भी पुराने फैदर्स गिरते हैं और उनकी जगह नए फैदर्स आते हैं। ये प्रोसेस बर्ड की बॉडी को हेल्दी रखता है। मॉल्टिंग के दौरान पैरट के पुराने फैदर्स गिर जाते हैं और जो फैदर्स डैमेज हो जाते हैं या आप काट देते हैं तो उसके बाद वो नए से फैदर्स दोबारा आ जाते हैं और फिर आपके बर्ड की अपीयरेंस भी बेहतर हो जाती है। गर्मियों के सीज़न में अक्सर पैरट मॉल्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए बहुत से ओनर्स पैनिक कर जाते हैं जब उन्हें केज में या हर तरफ फैदर ही फैदर नज़र आना शुरू हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि उनका पैरट बीमार हो गया है। लेकिन याद रखिए, हर फैदर गिरना बीमारी नहीं होता। अगर फैदर्स नॉर्मल तरीके से गिर रहे हैं और नए पिन फैदर्स आ रहे हैं तो ये मॉल्टिंग है और बिल्कुल नॉर्मल बात है। अब सवाल ये है कि पैरट साल में कितनी दफ़ा मॉल्ट करता है। अक्सर पैरट साल में 1 या 2 दफ़ा मेजर मॉल्टिंग करते हैं। कुछ बर्ड्स में लाइट मॉल्टिंग साल भर चलती रहती है और ये ख़ास तौर पर उनकी एज, डाइट और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। गोलू ने पहले साल जब वो 5 महीने का था 2023 में, तब उसने मॉल्ट किया था। उसके बाद 2024 में हल्का मॉल्ट किया था, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन 2025 में लास्ट ईयर इसने बहुत बुरी तरीके से मॉल्टिंग की थी और इसके सारे टेल फैदर्स भी गिर गए थे। और इस वक्त मैंगो और मैक्सी में मैक्सी ज़्यादा मॉल्ट कर रही है जबकि मैंगो इतना ज़्यादा मॉल्ट नहीं कर रहा। और चेरी क्योंकि अभी 4 महीने का है तो इसलिए अभी वो मॉल्टिंग पर नहीं आया है। अलेक्जेंडर पैरट, इंडियन रिंगनेक पैरट और दूसरे मीडियम पैरट्स आमतौर पर साल में 1 दफ़ा मॉल्ट करते हैं जो हफ्तों तक चल सकता है। अब बात करते हैं कि मॉल्टिंग के दौरान आपको क्या साइन नज़र आएंगे। सबसे पहले फैदर्स गिरना स्टार्ट होंगे। दूसरा, बर्ड थोड़ा लेज़ी या कम एक्टिव हो सकता है। तीसरा, बर्ड ज़्यादा स्क्रैचिंग करेगा, यानी आपको लगेगा आपका पैरट बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है। चौथा, उसकी बॉडी पर छोटे छोटे वाइट या ग्रे ट्यूब्स नज़र आएंगी जिन्हें पिन फैदर्स कहते हैं। ये नए फैदर्स होते हैं जो धीरे धीरे खुलकर कंप्लीट फैदर्स बन जाते हैं। कुछ पैरट्स मॉल्टिंग के दौरान थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। वो अपने आप को टच करने नहीं देते, बाइट करना शुरू हो जाते हैं। अगर आपका नॉर्मल फ्रेंडली बर्ड थोड़ा बाइटिंग करे या टच पसंद ना करे तो ये भी नॉर्मल हो सकता है। परेशान होने की कोई बात नहीं क्योंकि नए फैदर्स निकलने का प्रोसेस में बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या मॉल्टिंग डेंजरस है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर बर्ड के बॉडी पर आपको बड़े बड़े पैचेस नज़र आ रहे हैं, स्किन नज़र आना उसकी शुरू हो गई है, बर्ड वीक हो गया है, उसका वेट कम होता जा रहा है और फैदर्स ज़रूरत से ज़्यादा ही गिर रहे हैं, तो ऐसे में आपको वेट को ज़रूर दिखाना चाहिए क्योंकि हर फैदर लॉस मॉल्टिंग नहीं होता। कभी कभी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, पैरासाइट्स या हेल्थ इश्यूज़ भी फैदर लॉस का सबब बन सकते हैं। और अगर फैदर आपका पैरट गिरा रहा है और उसमें ब्लड लगा हुआ है तो ये तो बहुत ही ख़तरे की बात है, आपने फ़ौरन वेट को दिखाना है। अब बात करते हैं मॉल्टिंग के दौरान आपने कैसे केयर करनी है। सबसे पहला पॉइंट है कि न्यूट्रिशंस। मॉल्टिंग के वक्त बर्ड को नए फैदर्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, इसलिए आपने उसे सिर्फ सीड्स नहीं खिलानी हैं बल्कि उसकी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स,
लीफी ग्रीन्स, स्प्राउट्स, सॉफ्ट फूड और हेल्दी सीड्स भी शामिल करनी है। प्रोटीन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि फैदर्स का बड़ा हिस्सा प्रोटीन से ही बना होता है। बैलेंस डाइट मॉल्टिंग को स्मूथ और हेल्दी बनाती है। दूसरा पॉइंट है हाइड्रेशन। गर्मियों के दिनों में आपने उन्हें फ्रेश पानी देना है। पानी रोज़ाना चेंज करना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि आपका बर्ड हाइड्रेटेड है। तीसरा पॉइंट है बाथिंग। मॉल्टिंग के दौरान हल्का स्प्रे बाथ या शैलो बाथ भी बहुत हेल्पफुल रहता है, लेकिन बाथ हमेशा मौसम और टेम्परेचर को देखकर आपने अपने पैरट को देना है। चौथा पॉइंट है आराम। मॉल्टिंग बॉडी के लिए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए बर्ड को प्रॉपर स्लीप और रेस्ट दें। रात को 10 से 12 घंटे की पुरसुकून नींद उनको लेने दीजिए। पांचवा पॉइंट है उनके स्ट्रेस को आपने कम करना है। मॉल्टिंग के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर उनको हाथ ना लगाएं, उनको ज़बरदस्ती ट्रेन करने की कोशिश ना करें, ज़्यादा आप उनको डिस्टर्ब ना करें। बर्ड को अपनी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करने दें। अक्सर ओनर्स इस स्टेज पर गलती ये करते हैं कि बर्ड को हर वक्त पकड़ना, ट्रेनिंग देना या उससे ज़्यादा इंटरेक्शन करना। बर्ड को इन दिनों ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है, तो उससे थोड़ा फासला रखिए। उसको गैर ज़रूरी तौर पर टच ना करें, उसे कडल्स ना करें और उसके साथ ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ऐसे में आपका पैरट स्ट्रेस में चला जाता है और स्ट्रेस मॉल्टिंग को मज़ीद मुश्किल बना देता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आपको पिन फैदर्स नज़र आएँ तो उन्हें खींचने या रिमूव करने की कोशिश आपने नहीं करनी है। ये ग्रोइंग फैदर्स होते हैं और इनमें ब्लड सप्लाई भी हो सकती है। गलत हैंडलिंग से आपके पैरट को बहुत दर्द होगा और वो ज़ख्मी भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि नेक्स्ट स्प्रिंग तक क्या होगा। जब मॉल्टिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपका बर्ड नए फ्रेश फैदर्स के साथ बहुत खूबसूरत नज़र आता है। उसकी फ़ैदर क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाती है, नए शाइनी फैदर्स आ जाते हैं। जो फैदर्स आपने काट दिए होते हैं वो नए से ग्रो हो जाते हैं, या इनके पहले फैदर्स गिर चुके होते हैं तो वो नए फैदर्स भी मॉल्टिंग के बाद वापस आ जाते हैं। यानी मॉल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें पुराने फैदर्स गिर जाते हैं और नए फैदर्स आ जाते हैं और आपका बर्ड हेल्दी और फिट नज़र आता है। तो दोस्तों, अगर आपके पैरट के फैदर्स इस गर्मियों में गिर रहे हैं तो फ़ौरन से परेशान ना हो, बल्कि आप ऑब्ज़र्व करें कि ये मॉल्टिंग ही है और उसको हेल्दी डाइट दीजिए, फ्रेश पानी इसके लिए रख के दीजिए, उसको रोज़ाना रूटीन में नहलाइए या हल्का स्प्रे कर दीजिए और अपने बर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने दीजिए, क्योंकि मॉल्टिंग एक बिल्कुल ही नॉर्मल और हेल्दी प्रोसेस है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। और हाँ, अगर आपका पैरट 1.5 से 2.5 साल के दरमियान है और अगर वो मेल पैरट हुआ तो उसकी गर्दन में नेक रिंग ब्लैक और पिंक कलर का आ जाएगा, जिससे ये बात कंफर्म हो जाएगी कि आपका पैरट मेल है। और अगर आपका पैरट 3 साल से ऊपर का हो चुका है और उसके अभी तक नेक रिंग अपीयर नहीं हुआ है तो वो कंफर्म फीमेल पैरट है, क्योंकि मेल पैरट में ये नेक रिंग 1.5 से 3 साल के दरमियान ही अपीयर होता है जब वो मॉल्ट करता है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके पैरट इस वक्त मॉल्टिंग में है या नहीं और आपके केज में रोज़ कितने फैदर्स नज़र आ रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आपके जो दोस्त पैरट को लेकर परेशान हैं कि उनके फैदर्स क्यों गिर रहे हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।